सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत्य भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। किसने देखा था उस पल तो अगम, अटल जल भी कहाँ था। आखिर किसने रचा ब्रह्मांड? यह सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी प्राचीन काल से चली आ रही है। जो लोग ईश्वर में नहीं मानते हैं वह कहते हैं ब्रह्मांड खुद से उत्पन्न हुआ है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। वेद, पुराण, जंत, अवेस्ता, तनक, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ आदि सभी धर्म ग्रंथ ब्रह्मांड को ईश्वरकृत मानते हैं, लेकिन दर्शन और विज्ञान अभी भी इसके बारे में विचार करते रहते हैं। पहले की अपेक्षा विज्ञान ने ब्रह्मांड के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है। देखना है कि आगे क्या होता है। कुछ दिनों सालों पहले स्टीफन हॉकिंग एक वैज्ञानिक ने बताया कि यह ब्रह्मांड ईश्वर ने नहीं रचा है, बल्कि विज्ञान के नियमों का नतीजा है। क्योंकि ग्रेविटी जैसी फोर्स है जिससे ब्रह्मांड खुद को सृजित कर सकता है। एक वैज्ञानिक जिनका नाम था आइजक न्यूटन, उन्होंने बताया कि ब्रह्मांड खुद से बनना शुरू नहीं कर सकता है, बल्कि इसे ईश्वर ने उसकी गति दी है। 2002 में हुए रिसर्च के अनुसार हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने हमारी आकाशगंगा के पुराने तारों का पता लगाया है, जिसके आधार पर ब्रह्मांड की उम्र 13 से 14 अरब वर्ष के बीच आंकी गई है। इस ताज़ा रिसर्च को स्पष्ट करते हुए स्पेस टेलीस्कोप साइंस इंस्टीट्यूट के ब्रूस मैर्गो ने कहा, यह बिल्कुल वैसा ही है कि आपको अपनी उम्र मालूम है, लेकिन आपके पास इसके लिए कोई सबूत नहीं है। तो आखिर कैसे हुई ब्रह्मांड की उत्पत्ति? धर्म तो सीधे सीधे ईश्वर को रचयिता मानकर छुटकारा पा लेता है, जैसे कि तनक, बाइबल और कुरान के अनुसार इसे 6 दिन में ईश्वर ने रचा और 7वें दिन उसने आराम किया, बस। लेकिन वेद और साइंस के विचार अलग हैं। लगभग 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था, यानी अंधेरा। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मचलने लगी, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। तब अंदर मौजूद प्रोटॉन की आपसी टक्कर से अपार ऊर्जा पैदा हुई। विस्फोट बदला महाविस्फोट में। इन महाविस्फोटों से ब्रह्मांड में महाविस्फोट होते रहते हैं। इस तरह ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। बस यही बिग बैंग थ्योरी है, जो कुछ हद तक सही भी हो सकती है। अब प्रश्न यह है कि क्या सच में ही ऐसा हुआ? क्या ऊर्जा यानी एनर्जी से आकाश, हवा, पानी, ग्रह, तारे, पृथ्वी और इंसान बने? कैसे तय हुई दिशाएं? कहां से आया समय? कैसे बना पदार्थ? किसने बनाया इसे? किसने किया महाविस्फोट? सच क्या है यह कोई नहीं जानता। यदि कोई जानने का प्रयास नहीं करता तो उसके लिए धर्म के रेडीमेड उत्तर ही सही हैं, उसी मेंढक की तरह जिसकी कहानी हम बचपन से सुनते आए हैं। ब्रह्मांड और आत्मा ये 3 तत्व हैं। ब्रह्म शब्द ब्रह्म धातु से बना है, जिसका मतलब बढ़ना या फूट पड़ना होता है। ब्रह्म वह है जिसमें से संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, या जिसमें से ये फूट पड़े हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण ब्रह्म है। इसे इस तरह समझें, ये ब्रह्मांड अंधकार है और ये ब्रह्मांड जल, बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है, और यह जल से भी ज़्यादा 10 गुना अग्नि तत्व से घिरा हुआ है, और इससे भी 10 गुना ज़्यादा वायु से घिरा हुआ माना गया है। वायु से 10 गुना ज़्यादा यह आकाश से घिरा हुआ है, और यह आकाश जहाँ तक प्रकाशित होता है वहाँ से यह 10 गुना ज़्यादा अंधकार यानी अंधेरे से घिरा हुआ है, और यह अंधकार भी अपने से 10 गुना ज़्यादा महत्व यानी यूनिवर्स से घिरा हुआ है, और यह महत्व उस एक असीमित, अपरिमेय और अनंत से घिरा हुआ है। उस अनंत से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका पालन होता है, और यह ब्रह्मांड इस अनंत में ही लीन हो जाता है।
प्रकृति का ब्रह्म में लीन हो जाना ही प्रलय है। यह संपूर्ण ब्राह्मण ही प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। भूमि, आकाश और स्वर्ग, इन्हें मृत्युलोक कहा गया है, जहाँ जन्म, नियम और मृत्यु जैसी घटनाएं होती रहती हैं। इन तीनों लोकों के ऊपर महालोक है, जो इन तीनों लोकों की स्थिति से प्रभावित होता है, किंतु वहाँ जन्म, पालन और मृत्यु जैसा कुछ भी नहीं, क्योंकि वहाँ ग्रह या नक्षत्र जैसा कुछ भी नहीं है। इनके भी ऊपर जन्म, तप यानी तपस्या और सत्य लोक तीनों अकृत यानी अनकल्टिवेटेड लोक कहलाते हैं, यानी जिनका जन्म, पालन, मृत्यु से कोई संबंध नहीं, ना ही वो अंधकार यानी अंधेरे और प्रकाश से बंधे हैं। वह अनंत, असीमित और अपरिमेय आनंदपूर्ण है।